तो एनटीपीसी का जितने भी रीजनिंग का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं एनटीपीसी के अंदर, ठीक है ना, तो रीजनिंग के लिए हम पर्टिकुलर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। हालांकि ये सीरीज़ मैं 11 जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने ऑफलाइन में ये चीज़ें कंप्लीट करी थी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम जो है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट। पहला क्वेश्चन जो है इसमें ये है हमारा क्वेश्चन, कह रहा है कि दिए गए पैटर्न को ध्यान से अध्ययन करें और विकल्पों में से उसका चयन करें जो कि सही को जो है प्रतिस्थापित कर सकता है। देखिएगा, आप लोग ट्राई कर सकते हैं। हालांकि मैं सीधे पीडीएफ पे काम कर रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि क्या सही है क्या गलत है, उतना ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, पहला यहाँ पर ये इस प्रश्नों को कैसे करना है। देखिएगा, जैसे यहाँ पर 11 से 17 लिख दिया, क्या लिख दिया, 11 से 17 लिखा है ना। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, 11, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर क्या हो पा रहा है, 11 से 13 गया, +2, फिर +2, फिर +2, +2 और +2। और ये जो पीडीएफ है वो कौन सी तारीख की है, 11 तारीख की, जो है 11 तारीख की सेकंड शिफ्ट है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा हमारा +2 +2 +2, और दूसरे वाले में हमारा +3 है, ठीक है। दूसरे में वाले में हमारा सिंपली क्या है, +3 है। +3 का लॉजिक लगेगा, दूसरे वाले में +3 का लॉजिक है, ठीक है ना। और तीसरे वाले में +4 का लॉजिक है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं, सिंपल सी बात है, मतलब 4 4 4 करेंगे तो 73 4 77 4 81, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन देखते हैं अगला, बता देता हूँ, है ना। देखिएगा पहला जो सूर्य के चारों तरफ का जो ग्रह है, क्वेश्चन नंबर 21 जो है इसका दूसरा क्वेश्चन है। तो पहला जो है बुध होता है, देन फिर शुक्र आता है, देन फिर कौन आती है, पृथ्वी आती है, देन मंगल आता है ना। उसके बाद मंगल के बाद आता है शुक्र, न बुध, न बृहस्पति आता है, गुरु, और मंगल के बाद क्या आता है, गुरु आते हैं, ठीक है ना, मतलब कि बृहस्पति आते हैं। तो इस तरीके से जो है सीरीज बन जाएगी ये, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख, ये एक अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 जानवर आपको दिए गए हैं सिंपली, ठीक है ना। तो 4 जानवर जो आपको दिए गए हैं, तो 4 जानवर जो आपको दिए गए हैं उनमें से 3 एक प्रकार हैं और एक अलग है। तो ये देखिएगा, बकरी, भेड़ और गाय, ये 3 कैसे एक प्रकार हैं। देखिएगा, बकरी दूध देती है और सिंपल सी बात है भेड़ भी दूध देती है। अब ये नहीं कि देखो, ऐसा नहीं कि जो बकरी का यूज़ है एज ए दूध आप यूज़ कर सकते हो, भेड़ को भी आप यूज़ कर सकते हो एज ए दूध की तरह प्रयोग कर सकते हो, लेकिन जो कुत्ते का जो दूध है आप यूज़ नहीं कर सकते पीने के लिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है अलग है। और दूसरी बात ये है कि इनका जो यूज़ है ना, वो बेसिकली कुत्ते का जो यूज़ किया जाता है वो रखवाली के लिए किया जाता है और बाकी सबका जो है दूध के लिए किया जाता है, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा थीम था इसको करने का, ठीक है। अब इसमें कई लोग क्या है ना कि भेड़ किस हिसाब से मारते हैं। देखिएगा, सिंपल सी बात है, जो क्या नाम बोलते हैं, कई लोग इसमें भेड़ इस हिसाब से मार दिए हैं क्योंकि क्या नाम बोलते हैं, कुत्ता, बकरी और गाय जो है आप लोग पालते हैं, ठीक है। नॉर्मली जो है क्या नाम बोलते हैं, जो हम ये यहाँ पर जो किया गया है अंतर, वो दूध के हिसाब से अंतर किया गया है, ठीक है। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि डाउट तो बन सकता है कि भेड़ भी तो इसका हो सकता है। देखिएगा, जैसे कि ये भाई साहब ने मारा है भेड़, ठीक है ना, कि तो देखिए भेड़ इसलिए नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है कि लॉजिकली जो है इसको जो है बेसिकली हम दूध के आधार पे जो है अंतर करेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा नेसेसरी, वो ज़्यादा उचित रहेगा कहना, ठीक है ना। क्योंकि गाय तो जंगली भी हो सकती है, जैसे कि आप सोच रहे हो कि भेड़ जंगल में रहती है, तो नील गाय भी जो है रहती है। जनरली जो गाय होती है वो कहाँ होती है, घरों में पाई जाती है, जो कि दूध देती है। भेड़ भी दूध देती है, ठीक है। भेड़ का भी दूध जो है यूज़ किया जाता है, एंड देन बकरी का भी जो है दूध यूज़ हम करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेसिकली। आगे देखते हैं, और एक और बात इसमें यूज हो सकती है। देखो यहाँ पर बकरी, भेड़ और गाय, इनसे स्त्रीलिंग वाली फीलिंग आ रही है, और कुत्ते से जो है किसी फीलिंग आ रही है, मतलब जो है क्या नाम बोलते हैं, पुरलिंग की फीलिंग आ रही है, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा जो है यहाँ पर अंतर हो सकता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और एक और अंतर जो इसमें हो सकता है, देखिए इनके आहार के आधार पर, क्योंकि क्या नाम बोलते हैं, है ना, आहार के आधार पर। आहार का मतलब हो गया बेसिकली कि देखो कुत्ता जो है ओमनीवरस होता है, मतलब कि वो मांस भी खाता है और जो है बेसिकली क्या क्या खाता है, वो घास भी खा सकता है। मतलब कहना मतलब है कि आहार में वो मांस खाता है, और या फिर मतलब कहने का मतलब है बाकी सब जो है घास वगैरह खाते हैं, मतलब बस शाकाहारी है, कहने का मतलब है। ये एक बढ़िया अंतर हो सकता है, ठीक है ना। ओमनीवरस में के अंदर, मतलब ओमनीवरस के अंदर तो नहीं आ सकता है कुत्ता, लेकिन यह है कि मांसाहारी के अंदर आ सकता है, ठीक है। और जो उत्पादन जो हम करते हैं, रोटी वगैरह, ये सब भी कुत्ता खाता ही है। तो बेसिकली कुत्ते को इस तरीके से हम अलग कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी कुत्ता, एक पुरलिंग की फीलिंग भी आ रही है इससे, इस तरीके से भी हम अलग कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो किसी भी तरीके से कुत्ता जो है ज़्यादा डिफाइन लग रहा है यहाँ पर भेड़ के बजाय, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात बताते हैं आपको, यहाँ पर मैं देखो पीडीएफ्स में ऑलरेडी आंसर दिए हुए हैं, तो मैं इनको छुपा करके आपको जो है आंसर बताऊँ तब भी बात वही है। इससे अच्छा है कि टाइम बचाने के लिए, है ना, ज़्यादा पार्शियलिटी ना करते हुए सीधे मैं चीज़ें दिखा दूँ, है ना। तो कोई वो बात नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, मुझे तो आंसर दिख ही रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं इसको प्रिंट करके लाऊं, फिर सफ़ेद कर दूं, फिर आपको दिखाऊं, फिर आप कहें जी हाँ बढ़िया है ना।
तो इससे अच्छा है कि आपको सिर्फ क्वेश्चन देखने हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप मेरा चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब चैनल में आप जा करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से। तो ये देखिएगा लॉजिक यहाँ पर सिंपल सा क्या बन के आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या है, आपका 4 और 5 है, उसके बाद 29 बन रहा है, ठीक है। और उसी प्रकार से 6 और 7 से 55 बन रहा है। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, 4 गुणा 5 कीजिएगा तो 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। और 4 और 5 को जोड़िएगा तो 9 हो जाएगा। और 20 और 9 को जोड़िएगा तो 29 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 29 दिया हुआ है, बिल्कुल वही लॉजिक यहाँ पर लगेगा, ठीक है। बिल्कुल सटीक यही लॉजिक से जो है काम हो रहा है। और 55 कैसे बना? 6 7 42 और 13 जोड़ के 55, ठीक है। उसके बाद से आगे देखेंगे 8 और 9, ठीक है। 8 और 9 जो है 72 हो जाएगा। देन 72 में हम जोड़ लेंगे 8 9 1 17, तो ये हो जाएगा 89। क्लियर हो गया? तुम लोगों को भी क्लियर है भाई? तो ऑफलाइन बैच साथ में चल रहा है तो इसलिए जो है ध्यान देंगे, ठीक है। आगे अगला जो हो जाएगा हमारा, अच्छा अगला क्वेश्चन देखेंगे। सिंपली क्या कह रहा है कि दिए गए आरेख में वृत्त जो है टी से दिखाया जा रहा है। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे। जो वृत्त है वो जो है किससे दिखाई दे रहा है? टी से दिखाई दे रहा है वृत्त। और पी जो है किससे दिखाई दे रहा है? प्राचार्य से। किससे दिखाई दे रहा है? पी जो है आपका, पी प्राचार्य से। और जो है एस जो है छात्रों से दिखाई दे रहा है, तो एस छात्रों से हो जाएगा। पी जो है हमारा प्राचार्यों से हो जाएगा। और ठीक है, तो क्या नाम बोलते हैं, क्षेत्रों में 1 से 7 तक संख्याओं को दिखाया गया है। मतलब कि क्या नाम बोलते हैं, सिंपली जो है टी जो है शिक्षक हो जाएंगे, और क्या नाम बोलते हैं एस जो है छात्र हो जाएंगे, और पी जो है प्राचार्य यानी कि प्रिंसिपल। मतलब कि किसी जो है कहने का मतलब है, समझ रहे होंगे। और इन क्षेत्रों में 1 से 7 तक की संख्याओं को दिखाया गया है। आरेख के आधार पर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, बेस्ट ऑप्शन क्या है, आप गोली की स्पीड से भी तेज स्पीड से जाइए और तुरंत सीधे आप एक बार ये पढ़िए। जिस हिसाब से मैं कर रहा हूँ उस हिसाब से तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं सीधे इसको नीचे पढ़ लेता हूँ। क्या लिखा हुआ है? उस क्षेत्र का चयन करें जो शिक्षकों को निरूपित करता है, पर ना तो छात्र है ना ही प्राचार्य है। तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे ही देखता हूँ, ठीक है ना। एक बार इसको छोटी सी जो है देखिएगा कि पहले देखो शिक्षक और छात्र और ना ही प्राचार्य है। तो पहले तो शिक्षक को देख लो कि टीचर कहाँ है, ठीक है ना। तो टीचर को देख लीजिए कि टीचर है कहाँ। पहले तो टीचर देख लीजिए। देखिए टीचर ये वाला सर्कल है, तो बस इसी सर्कल पे आपको नजर गड़ाए रखनी है, ठीक है। इसका ये मत देखिए, यहाँ देखिए आपको चाहिए क्या, रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट जो है वो उसी आधार पर काम कीजिए। यानी कि टीचर वाले सर्कल में साफ दिख रहा है आपको कि एक इस तरीके से बना हुआ है, एक इस तरीके से बना हुआ है। ये 6 वाला जो है, ये 1 वाला जो है, और यहाँ 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। ये जो 5 वाला मैटर दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका ओनली टीचर वाला है। कौन सा वाला? ओनली टीचर वाला मामला, ठीक है। क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं यहाँ पर समझ बनाने के लिए, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिएगा ये जो टीचर वाला है, ये वाला जो मसला आपको दिखाई दे रहा है, इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये जो यहाँ पर टीचर हैं, ये पी यानी कि प्राचार्यों के साथ ये वाले इलाके आते हैं, ठीक है। तो अब इसका मतलब जो प्राचार्य और जो टीचर वाले हैं वो ये वाले इलाके हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये वाले मसले जो हैं ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हो जाएगा टीचर और प्राचार्य वाले जो है, मतलब कि 7 लोग ऐसे हैं जो कि टीचर और प्राचार्य दोनों हैं, ठीक है। केवल ये 5 ऐसे हैं यहाँ पर, ठीक है। केवल ये 5 ऐसे हैं जो कि क्या है आपका जो है आपके जो टीचर हैं, जो कि किसके सर्कल में नहीं आते, प्राचार्य के सर्कल में भी नहीं आते और स्टूडेंट के सर्कल में नहीं आते। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंपली 5 हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ईजी है। इस क्वेश्चन के लिए सीधा आपको देखना है कि कैसे करना है करके, मतलब नीचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि सिंपली एक कोड में राहुल को, देखिए राहुल को जो है कितना लिखा हुआ है? 60 लिखा हुआ है। अब राहुल को 60 लिखा हुआ मतलब राहुल को R18 A1 H8, पहला आप यही काम कीजिए। U कितने पे आ जाएगा? 21 पे आ जाएगा। L 12 पे आ जाएगा। सबको जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो 18 और 8 26, 1 27, 27 में 21 जोड़ने के लिए 1 जोड़ लेंगे 28, और उसमें 20 जोड़ लेंगे 48, 48 में 12 जोड़ेंगे 60। मतलब सीधे सीधे समझ में आ रहा है कि जो इनकी नंबरिंग होती है वर्णमाला में, वही जो है इसको लिखा गया है, एंड देन सीधे इसको जोड़ दिया गया है। तो उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा? तो अरुण को कैसे लिखा जाएगा? तो अरुण सिंपली कैसे लिख देंगे हम? तो लिख लीजिए फिर क्या है अरुण के लिए जो है, फिर यहाँ पर आप ले लीजिए क्या, अरुण के लिए आप ले लीजिए क्या है, 1 + 18 1 19, 19 और 21 जो है 40, और जो 14 n का हो जाएगा तो 54 हो जाएगा आंसर, ठीक है। क्लियर हो जाएगा। बहुत ही हलवा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला देखते हैं। एक ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 59 में, देखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है कि क्या नाम बोलते हैं, ऐसी कितने श्रृंखलाएं हैं जिनमें जो है क्या नाम बोलते हैं, कह रहा है कि जिनसे पहले तो 5 आता है। मतलब इस श्रृंखला तो आपको ये दे दी गई है, ये वाली, ठीक है। इस श्रृंखला में कह रहा है कि क्या नाम बोलते हैं, ऐसे कितने 8 है जिनके बाद जो है 4 नहीं आता, परंतु जिनसे पहले 5 आता है। तो 8 के ऊपर फोकस करना है, फोकस 8 के ऊपर रखना है,
परंतु जिनके बाद 4 नहीं आना चाहिए और पहले 5 आना चाहिए। ठीक है, अब इसको जो है जूम कर लेंगे अपन। ठीक है, या आप क्या है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो केवल 8 के ऊपर फोकस। तो पहला 8 इधर है, दूसरा 8 इधर है, तीसरा 8 इधर है, चौथा 8 इधर है, पांचवा 8 इधर है, और छठे 8 को तो हम नहीं लेंगे क्योंकि मैंने छठा 8 इधर है। ठीक है, तो कह रहा है कि क्या आना चाहिए था, बाद में 4 नहीं आना चाहिए था। तो देखो लेकिन पहले 5 आना चाहिए था। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ये वाले 8 को एक बार देखोगे आप तो इसके पहले 5 आया है लेकिन बाद में 4 नहीं है, तो एक ऐसा हो गया मेरे पास। कूल। ठीक है, इसको मैं ग्रीन कलर से बना लेता हूँ। बिल्कुल ये है, इसको काउंट कर सकते हैं। दूसरा 5 में जो है, दूसरे 8 में भी बिल्कुल सही है। दूसरा 8 भी है जिसके पहले तो 5 है लेकिन नहीं है। तीसरे 8 में भी पहले 5 है लेकिन बाद में 4 नहीं है। चौथे 8 में भी पहले तो 5 है लेकिन बाद में 4 नहीं है। पांचवें वाले में गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा मिस्टेक हो रही है। पांचवें वाले में देखिएगा इसके बाद में 4 है तो ये नहीं काउंट होगा। छठे वाले में देखिएगा, छठे वाले में क्या है मसला, छठे वाले में मसला 8 के आगे 5 तो है लेकिन बाद में 4 नहीं है। 4 क्या, कुछ भी नहीं है ना, हमें तो 4 नहीं चाहिए था, तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब इसको भी काउंट कर लिया जाएगा। 1 2 3 4 5, तो मसलन 5 हो जाएंगे। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 मानवीय अंगों के नाम दिए गए हैं जिसमें 3 एक प्रकार हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करो। अब देखो भैया, सिंपल सी बात है, लॉजिक पकड़ो। ठीक है ना, कान, नाक, आंख, बाल। तो देखो भैया, ऐसा है कि बाल आपके संवेदी अंग नहीं होते, बाकी कान, आंख और नाक 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं जिनसे हम सेंसेशन होती है, हम अनुभव करते हैं। आंख, हाँ, सेंसन, जिसे हम सेंस करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे अंग बाल सेंस ऑर्गन्स नहीं है। हाँ, सेंस ऑर्गन्स नहीं है, बिल्कुल सही। एक बच्चे ने बहुत ही प्यारा सा आंसर दिया यहाँ पर, तो सेंस ऑर्गन नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में बहुत ही साधारण सा एक लॉजिक है। देखिएगा, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 3 4 और चौथे में 29 दिया हुआ है। इसका मतलब आपको कुछ नहीं करना, 2 का स्क्वायर देन 3 का स्क्वायर देन 4 का स्क्वायर जोड़ देना है सिंपली। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 3 3 9, 4 चौको 16 जोड़ के 29 आता है। ठीक है, और उसी प्रकार से आप इस तरह कर लीजिएगा 8 9 और 10 का। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा 100, यहाँ पर 10 का कितना हो जाएगा, 10 का कितना होगा यशवर्धन, 100 हो जाएगा। 9 का कितना हो जाएगा पलक, बिल्कुल 81 हो जाएगा। और 8 का कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, तो इसको जोड़ लेंगे हम सिंपली, 4 1 5 हो जाएगा यहाँ पर, 8 6 14 की 4 हो जाएगा और हासिल लगो 1, तो 245 का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो एक अगला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपली, ठीक है, टैकल करते हैं इसको। देखिएगा, देखिएगा लिखा हुआ है क्वेश्चन FIKA, फीका, फीका को इन्होंने लिखा हुआ है URPZ। क्या लिखा हुआ है, URPZ। अब URPZ लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, बताओ आप मुझे। ये आपको क्या लग रहा है, ये क्या लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है। देखिएगा, F 6 नंबर पे आता है और U 21 नंबर पे आता है, और जब दोनों को जोड़ करके कितना हो जाता है, 27। तो ये क्या बोलते हैं, इसको हम अपोजिट शीटर हैं। क्या है ये, हाँ, इसकी एक ट्रिक होती है, यानी कि A का Z हो जाता है, B का Y हो जाता है, C का X हो जाता है, D का W हो जाता है, दूध वाला। E से क्या हो जाता है, इम्पटी वैकेंट। इस तरीके से जो है सिंपली हो जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है। आगे बढ़ जाएं। ठीक है, तो देखिएगा किस तरीके से हो जाएगा। तो फिर यहां पर लिखा हुआ है EHJZ ना, तो Z का A हो जाएगा और E का क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। H का क्या हो जाएगा, हाई स्पीड, और J का हो जाएगा Q, तो VSQA। ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं सिंपली। यहां पर देखो क्या दिया हुआ है सीरीज में, यशवर्धन, इसको देखिए क्या है, ये 1 के बाद 8, फिर 27, फिर 64 और उसके बाद 125। ये आपको क्या लग रहा है बताइए, सिंपल सिंपल सी सीरीज लग रही है, क्यूब वाली, हाँ कि ना। ठीक है ना, बहुत सिंपल साधारण सी क्यूब लग रही है। ठीक है, तो ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा 1 का क्यूब, और ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब, ये हो जाएगा बेटा 1 नहीं, ये 4 का क्यूब, 5 का क्यूब अब आएगा। ठीक है ना, तो 125 और है यहाँ पर ऑप्शन में, तो 26, 6 का क्यूब 216 यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगले कोड में जो है लिखा हुआ है, लीगल को लिखा हुआ है आपका क्या, आपका 37 लिखा हुआ है, तो लीगल के लिए L 12 हो जाएगा बेटा, सही कह रहे हैं। L क्या हो जाएगा 12, E क्या हो जाएगा 5, G 7, A क्या हो जाएगा 1, और ये 12 12 12 24, 24 और 1 25, 25 और 5 30 और 7 37, बिल्कुल सही कोडिंग है, वही वर्ण वाला कोडिंग है। अब आप सिंपल से कर सकते हैं, तो इसको आप बना सकते हैं इजीली। ठीक है, तो यहाँ पे कोड जो हो जाएगा उसका आप 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं,
तो यहाँ पर आपकी आती है स्लोगिज्म, कह रहा है कि सभी आलू क्या हैं, टमाटर हैं। तो ये रहे आलू, और ये आलू क्या बन जाएंगे हमारे, सिंपली टमाटर। ये आलू और ये क्या बन गए, अरे रे 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 गलती हो गई, सभी आलू क्या हैं, टमाटर हैं। क्या है भाई, टमाटर हो जाएंगे, कोई दिक्कत। और सभी टमाटर क्या हैं, प्याज हैं। सभी टमाटर क्या हैं, प्याज हैं। तो सभी टमाटर, इससे भी बड़ा गोला बन जाएगा, बिल्कुल सही है ना। सभी टमाटर क्या हो जाएंगे, प्याज हो जाएंगे। तो अब प्याज के लिए पी लिख निष्कर्ष। देंगे। निष्कर्ष क्या कह रहा है, देखो आप, है ना, ये जो नवोदय के बच्चे हैं ये इसको सॉल्व कर रहे हैं रेलवेज के पेपर सभी को, प्याज, ठीक है। सभी टमाटर। प्याज टमाटर हैं। अब देखो सभी के सभी प्याज तो बड़े हैं, वो टमाटर कैसे हो सकते हैं, उनका सर्कल क्या है, ज्यादा है, तो वो तो नहीं हो सकते, बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। और सभी आलू प्याज हैं। अब देखो आलू कहाँ है, नीचे है। हाँ, जब आलू टमाटर के अंदर है, अगर 50 आलू भी हैं तो 70 टमाटर के अंदर 50 आलू हैं, तो अब आलू तो ऑब्वियस सी बात है आ सकते हैं। आलू जो किसके सर्कल के अंदर है, प्याज के सर्कल के अंदर है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंपली कि क्या कह रहा है, देखो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन की लॉजिक समझते हैं। देखो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन समझने से पहले जरूरी है बेटा क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़ें, हम पढ़ लेंगे और निर्णय करें कि कथन के संबंध में दिए गए निष्कर्ष सही है या गलत है या फिर क्या है। अब ए बी की क्या है, बहन है। ए बी की क्या है, बहन है। तो भैया एक बात बताओ, ए को रख लो ऐसे, ये बहन है, लड़की है ना, ये सर्कल बना लो लड़की के लिए। किसकी बहन है, बी की। बी का जेंडर पता है क्या आपको, नहीं। तो इसके सिर में अभी कुछ नहीं डालेंगे, ठीक है। और बी जो है सी की पुत्री है, तो बी जो है पुत्री है। अब पी पुत्री है, दूसरे स्टेटमेंट से क्या पता लगा, बी पुत्री है। जो दूसरे स्टेटमेंट से है उसको नीले से कर लो, मतलब कि ये दूसरे स्टेटमेंट से पता लगा है मेरे को। कहाँ से पता लगा है, बी जो है सी की पुत्री है। किसकी पुत्री है, सी की। अब एक बात बताओ, आपको कह रहा है कि पुत्री बोल दिया था वो, पुत्री है, तो बी लड़की है ना, बी पुत्री है सी की, सी। और लेकिन सी माता है कि पिता है, मुझे क्या पता, तुम अपनी माता पिता दोनों की पुत्री हो कि नहीं हो, है ना। तो तुम सी माता है कि पिता है हम नहीं कह सकते, ठीक है। अब देखो पहली बात तो प्रश्न क्या कह रहा है बेटा, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए कथनों को पढ़ें, हमने कहा पढ़ लिया। फिर निर्णय करें कि कथनों के संबंध में निष्कर्ष सही है या मतलब गलत है, ठीक है। अब बताओ, कह रहा है कि बी जो है सी की दुश्मन है। हम कैसे बताते उसमें पहले वो पुत्री अब देखो बी सी की दुश्मन है। अब आप बताओ, कई लोग तो कह देंगे जी भैया जो है गलत है या सही है। देखो ऐसा है कि बी जो है बेटा बेटी है, पहली बात तो बी क्या है, सी की बेटी है। अब हो सकता है कि सी दुश्मन हो जाए या बी की, हो सकता है बाप बेटी में क्या हो जाए, निकाला नहीं है। हाँ, लेकिन हम गारंटी नहीं दे सकते ना। तो कि बेटा है नहीं। हाँ, तो ऑब्वियस सी सीधे बात है, direct नहीं बोल वेरी सकते। गुड वेरी गुड। तो हम निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि कैसे हम बोल सकते हैं, बताइए। बिल्कुल बोल सकते हैं, नहीं बोल बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है बाप बेटी में दुश्मनी हो। लेकिन हमें पता अब नहीं क्योंकि है इसमें। देखो पहली बात क्या है, कई लोग ये सोचेंगे कि यार बाप और बेटी में तो कभी दुश्मनी हो ही नहीं सकती, हो ही सकती है ना 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 ना, ये तो लेकिन गुस्से इसकी है बात ना, तो सच माननी है पड़ेगी। ना। इसकी बातों में क्या है, दम है कि भैया हो भी सकती है और नहीं भी, है ना। तो भैया हम इस बात को क्या नहीं कह सकते, गारंटी के तौर पर नहीं कह सकते, ठीक है। तो निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, ठीक है ना, क्लियर सी बात है। ये गलत करो। हाँ, तो ये निष्कर्ष मतलब गलत है मत कह देना, ठीक है, सही गलत। कुछ भी नहीं क्योंकि है वो। आप लोग भावनाओं में बह करके क्या मत बोल देना, गलत है। अरे बेटी तो कभी दुश्मन हो ही नहीं सकती पिता की, है ना, है ना, क्या पता हो जाए दुश्मनी, ऐसी बहुत सारे चीजों में देखने को मिलता है। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा लॉजिक। आप लोगों ने ऊपर एक क्वेश्चन बनाया था, ठीक है, वो सर्कल वाला, ठीक है। मैंने कहा था उसको करने का बेस्ट तरीका क्या है, आप सीधे वो पढ़ो जो आपको चाहिए, आप सीधे वो पढ़ो जो आपको उस चाहिए। क्षेत्र का चयन करें हाँ। जो उन प्राचार्यों की निरूपित करता है जो कि शिक्षक और छात्र दोनों है। तो बेटा जो शिक्षक और छात्र है, देखो बेटा स्टूडेंट का सर्कल है ये, और टीचर का ये है, और प्रिंसिपल का पी है, तो दोनों है बेटा। दोनों में देखो ऐसा है, ध्यान से देखना बेटा, जो ये दिख रहा है ये, या क्या इसने ऐसा लिखा है क्या कि जो केवल और स्टूडेंट और ये हैं। तो देखो बेटा ध्यान से देखो, कह रहा है कि उन प्राचार्यों का, पहले तो बोल रहा है कि उन प्रिंसिपल को ढूंढो, उन प्रिंसिपल को ढूंढना किसको है आपको, उन प्रिंसिपल को। पहले बताओ प्रिंसिपल का सर्कल कहां है बेटा, ये है प्रिंसिपल का सर्कल, ठीक है, ये प्रिंसिपल का सर्कल है। और ये जो प्रिंसिपल का सर्कल है उसमें बेटा उनको ढूंढना है, उनको ढूंढना है, उन प्रिंसिपलों को ढूंढना है जो कि दोनों है। यानी कि कहने का मतलब, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये काट के जा रहा था कौन, टीचर वाला, यहां पे लिखा हुआ था 6, और यहां पर जो है लिखा हुआ था 1, क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था ये जो 1 है, ये तीनों में आ रहा है। मतलब कि ये ऐसा प्रिंसिपल है, ये लोग वो प्रिंसिपल हैं, यानी कि यहां पर जो है बने हुए ना, ये बेटा 1 दिखाई दे रहा है आपको, हाँ। ये वो प्रिंसिपल हैं बेटा जो कि टीचर भी हैं और स्टूडेंट भी हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो ये वो टीचर है जो प्रिंसिपल और स्टूडेंट दोनों हैं। या आप ये भी बोल सकते हो ये वो स्टूडेंट है जो टीचर और प्रिंसिपल दोनों हैं, ठीक है।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर नवोदय वाले बच्चे ये चीज़ समझ सकते हैं तो भाई बड़े बच्चों के लिए तो बहुत इजी रहेगा ये चीज़ समझना। आई होप सो। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। फाइनली एक कुछ क्वेश्चन जो है लगातार दिखाई दिए हैं, बीच में बहुत सारे क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऐसा कह रहा है कि कुछ चिकित्सक क्या हैं, सैनिक हैं, और सभी प्रबंधक हैं सैनिक हैं। ठीक है, देखो भाई पहले तो यहाँ देख लो, सिंपल सी बात है, ये श्लोक का क्वेश्चन आ गया। किसका आ गया? श्लोक। हाँ, तो पहले मैं यहाँ पे, हाँ, कुछ जो चिकित्सक हैं यानी कि जो डॉक्टर हैं, कुछ जो क्या है, इसमें से कुछ को मैं बना देता हूँ क्या? सैनिक। एस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत? प्रबंधक सैनिक है। सैनिक का सर्कल बड़ा है, प्रबंधक का सर्कल इसके अंदर फिट कर देता हूँ, थोड़ा छोटा लेकर के प्रबंधकों का सर्कल। मुझे ये बात बताओ, प्रबंधकों को मैं मैनेजर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ? मैनेजर। मुझे बताओ क्या ये बोला है क्या मैनेजर का डी के साथ कोई बात बोली थी? तो मैं इसको मिलाऊं या ना मिलाऊं मेरी मर्जी। ठीक है, मैं मिला भी सकता हूं, नहीं भी मिला सकता हूं, मैं गारंटी नहीं दूंगा। ठीक है, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये वाला सर्कल इसको काटेगा या छुएगा या नहीं छुएगा। अभी कोई बात बिल्कुल, यस वर्धन का कहना है कि इनके बारे में कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल सही है इसका कहना। ठीक है ना, तो अब बात करेंगे निष्कर्ष की। सभी चिकित्सक, अब भाई चिकित्सक मतलब कौन है? डॉक्टर, सैनिक। सभी नहीं है, कुछ है। ठीक है, कुछ है, बिल्कुल सही। तो कुछ है, तो भैया देखो ऐसा है कि जब कुछ है तो पहली बात तो देखो ऐसा है कि पहले ऊपर कहा था कि कुछ चिकित्सक सैनिक है, जब कुछ चिकित्सक है तो भैया सभी कैसे हो जाएंगे? है ना, नहीं हो पाएंगे, तो पहला तो गलत हो जाएगा निष्कर्ष। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कुछ सैनिक प्रबंधक हैं, तो सैनिक ये रहे, कुछ क्या रहे? सैनिक ये रहे कुछ, और सैनिक क्या है? प्रबंधक है। देखो भाई एक बार बताओ मुझे, सैनिक मान लो ये सैनिक का सर्कल दिखाई दे रहा है आपको बड़ा बड़ा, ये वाला, इस सैनिक में मान लो 500 सैनिक हैं। कितने सैनिक हैं? और जो मैनेजर अंदर दिखाई दे रहे हैं वो 50 हैं। क्या है? अब मुझे बताओ जो मैनेजर है अंदर वो सैनिक भी है कि नहीं है? तो कुछ सैनिक मैनेजर हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल सही बात है, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी सैनिक चिकित्सक है। अब मुझे बताओ सभी सैनिक चिकित्सक है, एक बार बताओ। नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कुछ ही तो डॉक्टर क्या है, कुछ ही चिकित्सक तो क्या है, सैनिक है, तो वही सैनिक क्या हो पाएंगे? क्या हो पाएंगे? देखिएगा जो है, देखो इस बारे में मैं श्योरली नहीं कह सकता। मैं आप लोगों को एक और डायग्राम खींच के दिखाता हूं। बोलो क्या? एक डायग्राम खींच के दिखाऊं मैं? एक डायग्राम में आपको ये डॉक्टर का खींच रहा हूं। बोलो किसका? अब ये डॉक्टर मान लो 500 हैं। कितने हैं बेटा? 500। बोलो कितने हैं? ठीक है बेटा, एक और डायग्राम खींच के दिखाऊं इसके अंदर। ये 500 डॉक्टर हैं, इसमें से मैं कुछ डॉक्टर ये ले लूं, ये ब्लैक सर्कल के अंदर, ये सैनिक हो सकते थे नहीं हो सकते थे? हो सकते थे। अब आपने एक डायग्राम बेटा ये बनाया था स्टार्टिंग में कि कुछ डॉक्टर क्या है बेटा? सैनिक है। बेटा एक तो डायग्राम ये बना, कुछ बोला था। और बेटा एक बात बताओ, ये बड़े सर्कल के अंदर एक और सर्कल आ सकता है नहीं आ सकता? इस सर्कल का मतलब क्या हुआ कि कुछ जो बड़े 500 में से कुछ लोग हैं वो क्या है? सैनिक है। और उल्टा करके देखो तो क्या सभी के सभी सैनिक डॉक्टर हैं कि नहीं है इसके हिसाब से? लेकिन इसके हिसाब से है क्या? मुझे बताओ किस वाले के हिसाब से बात सही है? इस वाले के हिसाब से तो बात सही लग रही है, लेकिन इस वाले के हिसाब से बात गलत लग रही है। तो भैया ये कहना कि जो सभी सैनिक चिकित्सक है ये क्या हो जाएगी? एक बार तो सही हो रही है, लेकिन एक बार क्या हो रही है? गलत। जब सही गलत हो तो आपने निष्कर्ष निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे, तो क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक गलत ही माना जाएगा। मतलब गलत मानने का मतलब है हम नहीं निकाल सकते, ये नहीं है कि हम गलत कह रहे हैं इसको। ठीक है, हम कुछ चिकित्सक प्रबंधक है। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? थोड़ा सा गलत हो जाएगा। लास्ट वाला लाइन, चौथा वाला लाइन बेटा कह रहा है कि कुछ चिकित्सक प्रबंधक है। अब देखो चिकित्सक ये है और प्रबंधक बेटा इतना दूर है, हो भी सकता है और नहीं भी है, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है, क्योंकि अभी सर्कल टच कर भी सकता है, और क्या पता मैंने सर्कल को यहां बनाया था, इस सर्कल चिकित्सक को टच कर रहा होता, हम कैसे कहते हैं? ठीक है, तो समझ में आई बात? क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है ना, आपने देखा कि वो सर्कल वाले एक ही तरीके के 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में सिंपली चयन करे जो प्राचार्यों को देखता है। बेटा केवल तुम्हारा फोकस प्रिंसिपल पे होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? प्रिंसिपल पे होना चाहिए। तुम्हारा फोकस केवल प्रिंसिपल पे होना चाहिए। बेटा देखो प्रिंसिपल के ये हैं लोग जो कि छात्र हैं पर शिक्षक नहीं है। पहले तो बेटा ये देख लो, इधर एक चीज और देखो। बोलो क्या? प्रिंसिपल में चले जाओ। ठीक है, प्रिंसिपल जो कि क्या नहीं है, जो कि छात्र हैं पर टीचर नहीं है। बेटा देखो प्रिंसिपल के सर्कल में ये प्रिंसिपल रहा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। ठीक है, ये रहे प्रिंसिपल। अब प्रिंसिपल में छात्र बेटा ये काट रहा था, छात्र वाला। ठीक है, ये छात्र वाला काट रहा था, लेकिन इस छात्र में ध्यान से देखो बेटा, ये जो आपको ये मैं ब्लैक से काट रहा हूं, अब बोलो किसको? इसको दिखाई दे रहा है ये जिसको मैंने अब काटा। किनको काटा मैंने? अब जिनको मैं काट रहा हूं वो देखिए, ये वाला जो मैंने काटा है ना, ये बेटा तीनों में था, है ना? कह रहा था कि वो प्रिंसिपल लेना था जो कि टीचर है। क्या है? टीचर बोला कि छात्र बोला? पहले देख लेते हैं क्या बोला है। जो कि छात्र तो है, मेरा मतलब है कि क्या नाम बोलते हैं वो प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का ये आ गया, जो कि स्टूडेंट हैं, तो नीचे आ गया ये वाला। लेकिन टीचर नहीं। हाँ, तो स्टूडेंट है, लेकिन बेटा ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा ना ये वाला। तो केवल कितने हो जाएंगे?
3। क्या हो जाएंगे? 3। इसका मतलब बेटा ये जो ये वाला ब्लॉक है, ये जो 3 है ना यहाँ पर, ये 3 कौन सा वाला है बेटा? ये जो 3 होता है बेटा, कौन सा होता है ये जो 3 है ना यहाँ पर, ये बेटा स्टूडेंट तो हैं, और मतलब ये जो प्रिंसिपल है ये स्टूडेंट है, लेकिन क्या नहीं है, टीचर के सर्कल से बाहर हो गए हैं। क्या हो गए हैं? और दोनों में शामिल हैं, प्रिंसिपल में भी शामिल है और स्टूडेंट में भी शामिल है। तो ऐसे प्रिंसिपल जो कि स्टूडेंट हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ऐसे स्टूडेंट जो कि क्या है, प्रिंसिपल है लेकिन टीचर नहीं है, तो उसके लिए भी 3 ही आंसर होता। क्या होता? क्लियर हो गया क्या? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन 3 आते हैं इस पेपर में। कितना आते हैं? ये अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखो क्या नाम बोलते हैं, कह रहा है किसी कूट भाषा में यदि मॉर्टल को ये लिखा जाता है। देखो बेटा एक बात बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा सा पहले ना ऐसे क्वेश्चनों को सिंपली आगे बार लिख के देख लिया करो। MORTAL, ठीक है, मॉर्टल को लिखा जा रहा है बेटा TOR, और MLA क्या लिखा जा रहा है? MLA। अब थोड़ा सा पेन कर लेता हूँ। मेरे को लग रहा है कि देखो पहली बात मुझे बताओ, क्या ऊपर 6 अक्षर हैं? क्या नीचे भी 6 अक्षर हैं? तो इसका मतलब घुमा रखे हैं अक्षर, बस पैटर्न जैसे घुमाए वैसे देख लो। दूसरा वाला तो लग रहा कि O का O तो कुछ भी नहीं घुमा, O का O तो कुछ भी नहीं घुमा है, और L का यहाँ घुमा है, इधर घुमा है, ये लग रहा है। R का भी कुछ नहीं घुमा, ठीक है। और देखो बेटा ये दूसरे और तीसरे नंबर के नहीं घूमे हैं, और पहले इधर आ गया, ये यहाँ आ गया। अब तुमको समझ में आया कंसेप्ट? कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है। और M का 13 होता है बेटा, M का 13 होता है तो बेटा 20 जोड़ के 33 बनता है। क्या बनता है? कुछ भी ऐसा नहीं लिखा गया है जिसमें उल्टा सीधा जोड़ा गया हो, साफ साफ है। मॉर्टल ऊपर लिखा गया था, 6 अक्षर थे, नीचे भी 6 अक्षर है, मतलब ऐसे ही घुमाया गया है। तो पीपल को भी घुमा लेंगे ऐसे ही। पीपल का बेटा देखो पहला अक्षर P है, तो बेटा वो कहां आ जाएगा, कौन से नंबर पे आ जाएगा? चौथे नंबर पे। केवल कौन है ऐसा? यही ऑप्शन है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर 2। क्लियर हो जाएगा? बहुत ही हलवा लॉजिक था, कोडिंग डिकोडिंग का बहुत ही कैसा लॉजिक था? हलवा लॉजिक था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और आगे हमने देखा क्या, एक क्वेश्चन आया हमारा SHGT। क्या आ जाएगा बेटा? SHGT। उसको उसके S के बाद U लिखा हुआ है। पहले इस क्वेश्चन को करने का हर एक टर्म को देखते रहो। S के बाद U आ रहा है, फिर U के बाद W आ रहा है। बेटा S 21 में आता है, STUB S 19 में आता है। कितने में आता है बेटा? S 19 में आता है बेटा। S कितने में आता है बेटा? 19 में आता है बेटा। कितने में आता है? S 19 पे आता है। देखो बेटा अगर ये 19 पे आता है तो बेटा U 21 पे आता है, तो बेटा W 23 पे आता है। कितने पे आता है बेटा? कोडिंग याद होनी चाहिए, कोडिंग याद होनी चाहिए। STUB T 20 में आता है, S 19। तो ये साफ पता लग रहा है, अगला वाला भी 2 प्लस आएगा, Y हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? हो जाएगा। 90% लोग इसको कर। तो अगली कोडिंग बहुत ही सिंपल है और बहुत ही हलवा कोडिंग है। देखिएगा इसमें आपको क्या किया गया है, सिंपली देखो साफ पता लग रहा है कि क्या किया गया है। देखो इस मसले में सीधे पता लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 97 में सबको जोड़ दिया गया है। साफ पता लग रहा है, 3 और 4 7, 7 5 12, 2 14, और 8 7 15, 6 9 15, 15 15 30। तो बेटा 11 और 12 23 होता है, 10 और 13 भी 23 होता है। तो 23 जोड़ के बेटा कितना हो जाएगा? 46 इसका आंसर हो जाएगा। अगले देखते हैं। तो बेटा कह रहा है कि जैसे सेब फल है तो बेटा लौकी क्या है? सब्जी है। ऑब्वियस सी बात है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे सब क्वेश्चन आए। देखो आगे देखो A1 है, उसके बाद Z लिखा है। अब यहां देखो सुबह साफ पता लग रहा है, D का W लिखा है नहीं, मतलब दूध वाला। देखो और G का T। लेकिन मैं ये कैसे जानूं कि यार कौन सा नंबर आएगा? बेटा A कौन से नंबर पे आता है? पहले नंबर पे। D आता है चौथे नंबर पे, और G आता है 7वें। अब देखो एक सीरीज चल नहीं चल रही, पहला चौथा सातवां, अब 10वां आएगा नहीं आएगा? 3 का, यानी कि J से आएगा। और एक चीज देखो, जब A का बेटा 1 का Z लिखा था, मतलब A का उल्टा लिखा है। और एक और बात, A को बेटा A का 1 भी लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है? तो बेटा एक बार बताओ, अगला अक्षर जो आने वाला है J आने वाला है, और J आता है 10वें नंबर पे। J का उल्टा कौन होता है? Q। बताओ समझ में आया लॉजिक? आया? ऐसा लॉजिक पे काम हो सकता है नहीं हो सकता? हलवा लॉजिक है ना। तो यहाँ पर जो है मुझे लगता है कि ये सीरीज खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो राम, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है। देखो यहाँ पे देखो बेटा एक हलवा क्वेश्चन और हम लेते हैं। यहाँ पर देखो ऐसा क्या कह रहा है, सिंपली समझना इस बात को। यदि राम जो है मोहन के पुत्र का भाई है। देखो ये तो ज्यादातर क्वेश्चन तो लॉजिक से बन जाएगा। राम को ले लेते हैं, राम, ठीक है, मोहन के पुत्र का भाई है। देखो मोहन का पुत्र यहां बना लेता हूं, मोहन के पुत्र का। तो मोहन के पुत्र का भाई तो राम है, भाई है ना राम, तो भाई है। अगर भाई ये किसी का भाई है और वो भी मोहन के पुत्र का, किसका? मोहन के पुत्र का। पुत्र को पी लिख लेता हूं मैं। तो राम और मोहन का क्या संबंध है? अरे तो इसका बेटा ही तो हुआ भाई, है नहीं? राम का मोहन से क्या संबंध है? तो राम बेटा मोहन का बेटा ही तो लगा। ठीक है, तो ये बहुत ही हलवा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन को कम से कम 20 मिनट के अंदर हो जाना चाहिए था। ठीक है, तो थैंक यू सो मच गाइस। 100 क्वेश्चन हो गए हैं। अगली पीडीएफ जो है हम सॉल्व करेंगे अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, आगे अगला सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? थैंक यू सो मच, और कंटिन्यू कीजिए इसको। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।